नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने वर्ष 2022 के लिए कृषि रसायन विज्ञान का जो पाठ्यक्रम जारी किया है बच्चों, आइए देखते हैं क्या है अब बोर्ड परीक्षा का पाठ्यक्रम। इस विषय में भी 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक सैद्धांतिक और एक प्रायोगिक परीक्षा। परीक्षार्थियों को दोनों ही पत्रों में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परीक्षा योजना जो है इस प्रकार है बच्चों। सैद्धांतिक जो पेपर होगा वो 3.25 घंटे का होगा। उसके पेपर के जो अंक होंगे वो 56 अंक हैं और सत्रांक उसमें 14 जोड़ करके पूर्णांक 70 नंबर का पूरा एक पेपर होगा। प्रायोगिक जो परीक्षा है बच्चों वो 30 अंक की होगी। इस प्रकार से 100 अंक का पूरा एक सब्जेक्ट का पेपर होगा। आइए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या कंटेंट रखे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो हैं। तो देखते हैं, पहला जो चैप्टर है बच्चों मृदा, खनिज तथा चट्टानों और उनका अपक्षय। इसमें जो टॉपिक हैं इसमें परिभाषा, मृदा के कार्य एवं विशेषताएं, मृदा एक प्राकृतिक पिंड, मृदा पादप वृद्धि का एक माध्यम, मृदा अवयव, मृदा प्रोफाइल, भूमि, चट्टानें और खनिजों के प्रकार, चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण, मृदा निर्माण के कारक। ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं बच्चों पहले चैप्टर में हैं और ये चैप्टर पूरा की पूरा है वो 4 नंबर का है। अगला चैप्टर है मृदा जीवांश पदार्थ और मृदा सूक्ष्म जीव। इसके अंदर जो कंटेंट है बच्चों वो है परिभाषा, स्रोत, संगठन, विघटन, विघटन को प्रभावित करने वाले कारक, ह्यूमस, परिभाषा ह्यूमस की, गुण और निर्माण, जीवांश पदार्थ का मृदा गुणों और उर्वरता पर प्रभाव, मृदा सूक्ष्म जीव, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात और नाइट्रोजन चक्र, सहजीवी और असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये सारे के सारे टॉपिक है बच्चों ये सेकंड चैप्टर में, और ये जो चैप्टर है वो 3 नंबर का है। अगला जो चैप्टर है मृदा कॉलॉइड्स। इसकी परिभाषा, प्रकार और महत्व, गुण एवं वर्गीकरण, मृदा में पाए जाने वाले प्रमुख क्ले खनिज, मृदा में क्ले का महत्व। ये जो कुछ टॉपिक हैं ये हैं चैप्टर नंबर 3 के, और ये चैप्टर जो है वो बच्चों 4 नंबर का है। ठीक है बच्चों। अगला जो चैप्टर है आयन विनिमय, 4th चैप्टर है। आयन विनिमय का महत्व, धनायन विनिमय क्रियाविधि, विनिमय आयनों का प्रकार, धनायन विनिमय क्षमता, परिभाषा, महत्व और प्रभावित करने वाले कारक, मृदा का प्रतिशत बेस संतृप्ति, धन आयन एवं पौधों का पोषण। ये इसमें टॉपिक थे 4थे चैप्टर में। ये जो चैप्टर है बच्चों ये 3 नंबर का चैप्टर है। अगला चैप्टर है मृदा अभिक्रिया। इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं पीएच स्केल, पीएच में मुख्य परिवर्तन, मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्ति से संबंध, मृदा पीएच का मृदा सूक्ष्म जीवों, पौधों की वृद्धि तथा रोगों पर प्रभाव और उभय प्रतिरोधक। ये चैप्टर बच्चों 3 नंबर का है ये भी। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 अम्लीय एवं लवणीय प्रभावित मृदाएं। इसकी परिभाषा, विशेषताएं, अम्लीय मृदा बनने के कारण, पौधों पर अम्लता का प्रभाव और रासायनिक सुधार, लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण, परिभाषा, लवणीय और क्षारीय मृदा बनने के कारण और निर्माण, मृदा क्षारता और लवणीयता का पौधों पर प्रभाव, लवणीय और क्षारीय मृदाओं की पहचान एवं उनके सुधार, सिंचाई जल की गुणवत्ता और लवणीय जल उपचार तथा प्रबंधन। ये सारे के सारे टॉपिक थे बच्चों। ये थोड़ा बड़ा पार्ट है, ये 4 नंबर का चैप्टर है पूरा। अगला जो चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 7 पादपों के आवश्यक पोषक तत्व। इसके अंतर्गत जो टॉपिक है बच्चों वर्गीकरण, मृदा में पोषक तत्वों के उपलब्ध प्रारूप, पोषक तत्वों के पादप द्वारा अधिग्रहण की क्रियाविधि, उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक, पोषक तत्वों के प्रमुख कार्य और कमी के लक्षण। ये चैप्टर 4 नंबर का है बच्चों, छोटा चैप्टर है लेकिन इसके अंक ज़्यादा हैं। अगला जो चैप्टर है विभिन्न उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया और फसलों पर प्रभाव। इसके अंदर जो टॉपिक हैं उर्वरकों की परिभाषा और वर्गीकरण, यूरिया, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटेशियम क्लोराइड तथा पोटेशियम सल्फेट के गुण, संगठन तथा मृदा एवं फसलों पर प्रभाव। ये चैप्टर भी बच्चों 4 नंबर का है, 8वां चैप्टर।
अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 9, कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण। इसके अंतर्गत जो टॉपिक है बच्चों वो है कृषि रसायन की परिभाषा, प्रकार, महत्व, पर्यावरण तथा पर्यावरणीय प्रदूषण की परिभाषा, पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार, इसके अलावा उनके हानिकारक प्रभाव एवं नियंत्रण के उपचार। कृषि रसायनों के अनियंत्रित प्रयोग का पर्यावरण प्रदूषण यानी मृदा, जल और वायु पर प्रभाव और उनका नियंत्रण बच्चों। तो ये जो चैप्टर था ये चैप्टर है 8 नंबर का बच्चों। इसके अंक जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, 8 नंबर का चैप्टर है और लास्ट ईयर इस चैप्टर को हटा दिया गया था। अब इस चैप्टर को वापस शामिल कर लिया गया है सिलेबस के अंदर। अगला जो चैप्टर है बच्चों अपना चैप्टर नंबर 10, जैव रसायन। परिरक्षक, उसकी परिभाषा, प्रकार, उपयोग और विशेषताएं। खाद्य रंग में इसकी परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं और स्वास्थ्य पर प्रभाव। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और एंजाइम्स, इनकी परिभाषा, महत्व और उपलब्धता के प्रमुख स्रोत। ये है चैप्टर नंबर 10 और ये 8 अंक का चैप्टर है बच्चों पूरा। अगला चैप्टर है जैविक और कार्बनिक खाद और जैव उर्वरक। जैविक खाद की परिभाषा, वर्गीकरण, जैविक खाद के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर प्रभाव, गोबर की खाद, केंचुआ खाद, नाडेप कंपोस्ट, हरी खाद बनाने की विधि, महत्व और मृदा पर प्रभाव। खलियां और उनका मृदा में महत्व, जैव उर्वरक, इनकी परिभाषा, वर्गीकरण, महत्व तथा लाभ, प्रयोग में सावधानियां, जैविक खाद और उर्वरक में अंतर। ये सारे टॉपिक थे बच्चों। ये 6 नंबर का चैप्टर है पूरा की पूरा। अब बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 12, दुग्ध रसायन। दूध एवं खींस, इसकी परिभाषा, रासायनिक संगठन, पोषक मान, संगठन को प्रभावित करने वाले कारक, दुग्ध उत्पादों जैसे दही, मक्खन, घी, पनीर, क्रीम, छेना का पोषण मान और रासायनिक संगठन, दुग्ध में अपमिश्रण के लिए प्रयुक्त पदार्थ और उनका परिरक्षण, दूध प्रसंस्करण की विधियां, स्वच्छ और सुरक्षित दूध उत्पादन, विपणन, दूध और उनके प्रकार। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये भी 6 नंबर का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12। तो इस बार जो सिलेबस में बच्चों पूरे के पूरे चैप्टर रखे गए हैं, 12 की 12 चैप्टर हैं आपके। अब अपन देखते हैं कि प्रैक्टिकल्स में क्या क्या है इस बार। तो बच्चों जो प्रैक्टिकल है कृषि रसायन विज्ञान का, उसमें पहला जो टॉपिक रहेगा आपका वो है मृदा नमूना लेने की विधि का प्रदर्शन करना। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा पानी अथवा मृदा अम्लीय और लवणीय की पीएच एवं ईसी का मान ज्ञात करना। तीसरा जो है वो है मृदा और सिंचाई जल में कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट या क्लोराइड की उपस्थिति को ज्ञात करना। अगला टॉपिक है मृदा में जैविक कार्बन यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्रतिशतता ज्ञात करना। और अगला जो पॉइंट है वो है जैविक खाद की परिपक्वता जांच के लिए स्टार्च आयोडीन परीक्षण करना। दुग्ध अपमिश्रण की जांच, इसमें यूरिया, स्टार्च और सिंथेटिक दूध की जांच करना। साधारण उर्वरकों में ऋणायन जैसे कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम धनायन की पहचान करना। प्रादर्श में मृदा नमूना लेने के औजार, प्रयोगशाला के उपयोग में आने वाले उपकरण, उर्वरक, कृषि रसायन आदि का प्रदर्शन किया जाएगा और उससे संबंधित आपको उत्तर लिखना होता है। प्रायोगिक अभिलेख यानी जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता है और मौखिक परिचय आपका जो वाइवा लिया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों ये पूरा की पूरा प्रैक्टिकल का आपका पैटर्न रहेगा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में। तो इस प्रकार बच्चों या इस बार जो 2022 में जो पेपर होगा आपका उसके पूरे की पूरे सिलेबस की अपन ने बात की, उसकी डिस्कस किया। अगला जो सिलेबस होगा उसके लिए अगला वीडियो देखना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।